हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी। मैं आप लोगों को आज लॉगरिथम पार्ट 4 क्लास कराने वाला हूँ। ये लॉगरिथम का हमारा आज फाइनल पार्ट है। फिर इनके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये लॉगरिथम को हम लोग पार्ट 3 को पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर दिया था और पहले अपलोड भी कर दिया। तो जिन फ्रेंड ने आज ये चैनल में नए हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर लॉगरिथम का पहला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। पार्ट 1 में हम लोग बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला को यूज किया। फिर पार्ट 2 में हम लोग देखा बेसिक फॉर्मूला यूज करके कैसे सॉल्यूशन करते हैं। फिर पार्ट 3 में थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन और फाइनली पार्ट 4 में आज हम लोग ओवरऑल क्वेश्चन कर लेंगे जो हमारा एग्जाम में आते हैं, जो हमारा जेई स्टेट जेई का आता है या जेई मेंस का आता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलो, आज हम लोग क्लास में ना एक नया इनोवेशन लेके आए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने के बाद देख लेना इनोवेशन क्या है। हम लोग आज से ये नया इनोवेशन स्टार्ट किया है। आज से हमारा ये एक तो पार्ट और भी ऐड हो गया, ठीक है, हमारा क्लास में। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे इनोवेशन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है y z टू द पावर लॉग क्या है ना, लॉग y अपॉन z टू द पावर लॉग yz इंटू zx टू द पावर लॉग z अपन x इक्वल टू इंटू xy टू द पावर लॉग x अपन y इक्वल टू क्या है, ये आपको निकालना है, ये आपको सिंपली निकालना है, ठीक है। तो देखो, इसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैंने बोला था अगर कुछ आपके पास टू द पावर में है और अगर लॉगरिथम फंक्शन है तो उस टाइम क्या करोगे, आप उसको और भी लॉग फंक्शन लेके लॉग के पावर में वो लेकर जाओ, फिर लॉग को आगे लेकर आओ। समझ में नहीं आया ना, अभी समझ में आ जाएगा। चलो, मैंने ना इनको इक्वल टू पी मान लेता हूं। सपोज पी मान लेता हूं, पी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने लॉग पी, मुझे लॉग पी इक्वल टू निकालना है। मुझे क्या है, मैंने लॉग ले लिया, बोथ साइड लॉग ले लिया। अगर मैंने इसी साइड को लॉग ले लेंगे, सपोज मान के चलो इसी टाइप को मैंने लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, लॉग ए बी सी। अगर लॉग ए बी सी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। मैंने इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो, लॉग y अपॉन जेड टू द पावर लॉग y अपॉन जेड हो गया। फिर प्लस लॉग, ये हो गया जेड एक्स, और फिर ये हो गया लॉग जेड माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स वाई टू द पावर लॉग एक्स माइनस अपन वाई, ठीक है। समझ गया। देखो, कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट p इक्वल टू मान लिया, फिर बोथ साइड लॉग लिया। अगर लॉग ए बी सी है तो इनके लिए फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था कि अगर लॉग के पास कोई भी फंक्शन अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में है, लॉग ए इंटू बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर इस टाइम में कंडीशन क्या है, लॉग ए है, बी है, सी है, तीनों है, तो क्या होगा फॉर्मूला, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है। समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर लॉग के पास आपके पास कुछ पावर है तो क्या होगा, सिंपली आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के लिए। ये हमारे 3 क्लास में ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, वही है, सिंपली लॉग y बाई जेड इंटू लॉग वाई जेड प्लस लॉग जेड अपन एक्स इंटू लॉग जेड एक्स प्लस लॉग एक्स अपन वाई लॉग एक्स वाई। समझ गया। अब देखो क्या करोगे, लॉग ए अपन बी, लॉग ए बी, अगर आपका बोला था मैंने लॉग के अंदर में अगर ए अपन बी है
कोई भी फंक्शन डिवाइड फॉर्म में है तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है, डिवाइड फॉर्म में है तो फॉर्मूला है log a माइनस log b। अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो उनके लिए है फॉर्मूला पॉजिटिव log a प्लस log b। समझ गया ना। चलो आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा log a अपन b, तो log a अपन b का मतलब है log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो देखो सिंपली मैंने थोड़ा लेफ्ट साइड में कर रहा हूं log y माइनस log z, log y माइनस log z। ये हो गया आपके पास log y माइनस log z, तो ये हो जाएगा आपके पास log y प्लस log z। ऐसे सेम कंडीशन में ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा log z माइनस log x इंटू हो जाएगा log z प्लस log x। समझने का कोशिश करो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा log y स्क्वायर माइनस log z स्क्वायर, log z स्क्वायर। इन सेम अवे आपको पूरा करना है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं कर रहा हूं। देखो आपको पूरा करना है, मैंने जैसे ये किया फिर प्लस होने के बाद ये भी हो जाएगा log z माइनस a log x और फिर हो जाएगा log z प्लस log x, ये होगा, फिर नेक्स्ट वाला होगा। तो आपके पास लास्ट फाइनली क्या आएगा, log y स्क्वायर माइनस log z स्क्वायर प्लस log z स्क्वायर क्या होगा, फिर माइनस log x स्क्वायर, फिर यहां से होगा आपके पास नेक्स्ट होगा आपके पास log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर। तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सारे कुछ काट दिया। फिर आपके पास फाइनली आंसर क्या आने वाला है, जीरो। फाइनली आंसर क्या आने वाला है, जीरो। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है ये इक्वल टू क्या है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा जीरो, आपके पास ऑप्शन रहेगा जीरो। तो आप क्या जीरो करके आओगे, अगर जीरो करके आते हो ना तो सच में आपको जीरो मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा, आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। याद रखना, अगर क्वेश्चन आपके पास स्टेट बोर्ड में आ गया तो जीरो में खुश रहो। अगर आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आते हैं, जेई मेंस की तरफ या स्टेट जेई की तरफ आते हैं, तो आपको जीरो नहीं मिलेगा, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो मुझे पता है log p इक्वल टू जीरो, और जीरो का वैल्यू किस में होता है, log 1 का वैल्यू में, log 1 का वैल्यू में। तो सिंपली p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 1। तो p का मतलब क्या है, p का मतलब ये है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। समझ रखना, क्योंकि जीरो बहुत सारे बंदे ने क्या कर देते उसी टाइम गलती से जीरो में मार्क करके आते हैं, ठीक है, तो मत करना, ठीक है। समझ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टाइम ये क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, log a b c प्लस 1, उसके बाद है प्लस 1 अपॉन log b c a प्लस 1 प्लस ये क्या है 1 अपॉन log a b बेस c प्लस 1। मुझे बताओ ये इक्वल टू क्या है, कैसे सॉल्व करोगे, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो सिंपली देखो, सोचो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, देखो सबके साथ प्लस 1 है, मतलब इस 1 को तो कुछ करना है, इस 1 को हेल्प लेना ही पड़ेगा कि मुझे इस क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, अगर 1 को, अच्छा मुझे पता है 1 का मतलब क्या है, log 0 का 1 होते हैं वैल्यू, ठीक है। अगर बेस और जिस फंक्शन का निकाल लो, अगर ये कुछ फॉर्मूला, अच्छा उसका भी 1 होता है, मतलब क्या है, मतलब है log राम, और अगर बेस भी राम है तो इनका मतलब है 1। समझ गया। बेस और अगर जिसका फंक्शन निकाल है लॉगरिथम, अगर दोनों सेम है तो उनके लिए 1 है, तो सिंपली मैंने कह सकता हूं कि भाई इस 1 के प्लेस में मैंने लिख सकता हूं, सिंपली क्या लिख सकता हूं, log a बेस है, लिख सकते हैं ना। हाँ चलो नेक्स्ट में, चलो इसमें बेस b है तो मैंने सिंपली लिखूंगा log b बेस b, लिख सकते हैं। मेरा पास 1 है तो मैंने इसी क्वेश्चन में लिखूंगा log c बेस c। अब देखो log a प्लस log b,
बेस सेम है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है अगर पॉजिटिव में है? मैंने पहला क्वेश्चन में बोल के दिया था, क्या बोला था मैंने? अगर लॉगरिथम का अंदर में दोनों अगर फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में है तो ब्रेक होने के बाद वो क्या होता है? ब्रेक होने के बाद वो पॉजिटिव में आता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा? बेस है एबीसी, समझ गया? फिर ये भी हो जाएगा 1/log b abc, फिर ये भी हो जाएगा 1/log abc bc। देखो, फिर मैंने अगर इसको उल्टा करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है? इसके लिए भी पहले क्वेश्चन मैंने दे दिया था, पहला वीडियो देख लो। तो इनको मैंने जैसे चेंज करूंगा क्या हो जाएगा? log a abc, फिर हो जाएगा प्लस log b abc, फिर हो जाएगा log c abc। तो सिंपली है, ये भी है मेरा log a प्लस log b प्लस log c, तो क्या हो जाएगा उस टाइम भी? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो log abc abc। अगर बेस और जिसका फंक्शन निकल है दोनों सेम है तो इनके लिए क्या है? इनके लिए है 1। इनके लिए क्या है? इनके लिए है 1। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं है पहला क्वेश्चन का आंसर 1 आया, अभी 1 आया, मतलब लॉगरिथम का कोई भी अगर ऑप्शन दे तो 1 में करके आ जाएंगे। 1 को ऐसे भी उन लोग दे सकते हैं, 1 को उन लोग ऐसे भी दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या है उस टाइम ट्रिक्स कर बनाते हैं। ट्रिक्स कैसे बनाते हैं? उन लोग सपोज आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया log 0, ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्वेश्चन आपको सपोज दे दिया कि कुछ log a और बेस में दे दिया आपको सपोज मान के चलो b, ये दे दिया, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में ये दे दिया log b और ये है a, तो आपको ऑप्शन देखकर समझ में नहीं आएगा यार ये कैसा है। इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 1। तो कुछ भी आंसर ऑप्शन में देने के बाद, ऑप्शन देने के बाद कुछ भी इक्वल टू 1 आ सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा, उस टाइम देखना पड़ेगा, सोच के देखना पड़ेगा क्या इक्वल टू 1 आते हैं, ठीक है? तो इनके लिए क्या करना है? इनके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इनके लिए डेली क्लास को फॉलो करना है, इनके लिए क्या करना है? वीडियो को अंत तक देखना है, एंड तक देखना है। जितना कंसेप्ट दे रहा हूं ये सारे कंसेप्ट आप अगर दिमाग में रखोगे तो आपको एक भी 11-12 का एक भी प्रॉब्लम्स को आपको कुछ भी क्या होगा? फेस करने का जरूरत ही नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। हमारा नया इनोवेशन क्या है? दोनों क्वेश्चन हो गया, अभी नया इनोवेशन के बारे में बात कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। चलो, नया इनोवेशन क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई आकर हम लोगों को अगर मोटिवेट कर दे तो क्या होगा? शायद हम लोग उससे थोड़ा बेहतर काम कर लेंगे। मोटिवेट अगर किसी ने आकर करेगा ना तो हम लोग 2 दिन 4 दिन या 5 दिन तक तो अच्छे से काम कर लेंगे। फिर हम लोगों को मोटिवेट का जरूरत होता है, फिर हम लोगों को मोटिवेट होने का जरूरत होता है। इसलिए हम लोग अगर खुद से मोटिवेट हो सकता है तो सबसे बेहतर है। तो हम लोग, हमारा क्लास क्या अरेंज किया है? हमारा क्लास ये अरेंज किया है, हम लोग डेली आप लोगों के लिए एक एक मोटिवेशन क्वोट लेकर आऊंगा। क्या करेगा? ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद हेल्प कर सकता है, ठीक है? मोटिवेशन क्वोट क्या है देख लो। हम लोग आप लोगों के लिए फोटो लगाएंगे, ठीक है? इधर देख लेना। मोटिवेशन क्वोट ये है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। बहुत ही जबरदस्त क्वोट है। द एक्सपर्ट, आज दुनिया में जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट है, जो उनका फील्ड में क्या आज अचीव कर लिया, सक्सेसफुल बन गया, तो ये जो जितना एक्सपर्ट है ये भी किसी ना किसी दिन में, एक दिन में ये भी बिगिनर थे। ऐसा नहीं हुआ अचानक आ गया, रात में एक रात बदल गया फिर वो एक्सपर्ट बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक्सपर्ट बनने का पीछे हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आज का जमाना में बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तब जाकर एक बंदा एक्सपर्ट बनते हैं। सपोज हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेना, कोई मैथमेटिशियन या कोई साइंटिस्ट या कोई पॉलिटिशियन, अगर उनका फील्ड में वो एक्सपर्ट है तो इनके लिए बहुत दिनों का मेहनत है। इनके पीछे अगर आप ढूंढोगे तो बहुत ही सैक्रिफाइस है। हो सकते हैं कि उसके हर दिन का खाना नहीं मिलता था, ड्रेस नहीं मिलता था, तब भी वो मेहनत किया था। तब भी उनको एक ही ड्रीम था, मुझे एक दिन सक्सेसफुल बनना है। इनके लिए कुछ भी करना पड़ा, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आज वो एक्सपर्ट बना था। वो भी बिगिनर थे, लेकिन क्या है, वो बिगिनर के बाद भी मेहनत किया, मेहनत को
वही पोजीशन तक किया जब तक उनको सक्सेस नहीं मिला, और सक्सेस मिलने का बाद भी वो खत्म नहीं करता है। सक्सेस जब मिल जाता है ना, फिर उसका नेक्स्ट टारगेट और भी बढ़ जाता है, अचीवमेंट और भी बढ़ जाता है। वो अचीवमेंट कर लिया एक, फिर ड्रीम को बढ़ा दिया, बिग ड्रीम हो गया। अब जितना करोगे ना, देखना एग्जाम में अगर आपके पास टारगेट है 70, अगर आप 70 लेकर आओगे तो नेक्स्ट साल के लिए आपके पास ड्रीम 70 नहीं रहेगा, उस टाइम आपको ड्रीम हो जाएगा 90। यही होता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट जितने कुछ बना है वो पूरे दिन ना, कभी कभी दिन, एक दिन बिगिनर थे। तो आप लोगों को कहने का मतलब है, अगर आप लोग आज एक्सपर्ट नहीं हो, आप लोग आने वाले दिन में एक्सपर्ट बन सकते हो। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को क्लास करना पड़ेगा सही से। आप लोगों को जो कुछ भी है, जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर पढ़ाई में नहीं जाना है, म्यूजिक में जाना है, तो म्यूजिक को बेहतर से करो। अगर आपके पास म्यूजिक में नहीं जाना है, ड्राइंग करना है, तो अच्छे से ड्राइंग करो, ड्राइंग में फोकस करो। आपको ये कुछ भी पसंद नहीं है, आपको ये कुछ भी पसंद नहीं है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको मूवी बनाना है, तो आप थिएटर में जाओ, आप थिएटर की तरफ काम करो। आपको जो कुछ भी करना है ना, आप उससे ध्यान से करो, दिल लगा कर करो, ठीक है। तो आप भी एक दिन एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। चलो अब फिर हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा है लॉगरिथम, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, चलो एक वैल्यू निकाल दो मुझे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हजारों टाइम ये क्वेश्चन आप सर्च करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हजारों टाइम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बोलेगा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, मुझे बताओ x का वैल्यू क्या है। सिंपली देखो, ये इक्वल टू है तो इनको सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये इक्वल टू ए मान लेता हूं। मैंने क्या करूंगा, log 10x इक्वल टू ए मान लिया, ठीक है। सिंपली आप देखो तो हो जाएगा आपके पास x टू द पावर a इक्वल टू 100x हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड को लॉग लिया, बोथ साइड लॉग लिया, जिसका बेस लिया 10, जिसका बेस है 10, इस साइड में भी ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अगर आपको फंक्शन के पावर में कुछ है तो पावर तो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, और ये जैसे आगे आ जाएगा ये, फिर क्या होगा, ये इक्वल टू भी तो ए है ना, तो ये ए, ठीक है। अब ये क्या है, लॉग, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो क्या होगा, log 10 100 प्लस log 10x, ये इक्वल टू क्या है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू है 100 इक्वल टू है 10 स्क्वायर, तो 2 आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा। फिर ये क्या है, ये वैल्यू है 1, तो ये इससे आएगा 2, और ये क्या है, ये है a, ये है a, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, मैंने 2 दिन के बाद ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, या हो सकता है कल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लेना उस टाइम, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ से a कॉमन लिया तो a माइनस 2 प्लस 1 a माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू निकल के आ गया 2 और माइनस 1, a का वैल्यू निकल के आया 2 और माइनस 1, तो 2 वैल्यू आ गया। मुझे बताओ अब x का वैल्यू क्या है, मुझे तो क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालने का, मुझे क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालने का। तो सिंपली क्या है, log x बेस 10 इक्वल टू, जब 2 है, जब 2 है a इक्वल टू, तब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू है 100, तब हो जाएगा 100। जब x इक्वल टू, जब a इक्वल टू माइनस 1 है, जब a इक्वल टू माइनस 1 है, तब क्या होगा, तब होगा log x 10 इक्वल टू माइनस 1, सिंपली इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा आपके पास, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फिर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा log 10x इक्वल टू, log 10x इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली x इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/10, इक्वल टू हो जाएगा 1/10, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है, समझ गया। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आया 100 और x का वैल्यू आया 1/10, ठीक है। इसको साफ करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन लेता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। log बेस 3, ये है टू दी पावर 4, भाई ये फोर्थ रूट है, ठीक है, ये फोर्थ रूट है, इनका मतलब ये नहीं है, ये फोर्थ रूट है, रूट के अंदर फोर्थ है, ठीक है, समझ गया।
इक्वल टू क्या है 729। फिर क्या है, फिर है आपका क्यूब रूट, ये है क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट है। फिर क्यूब रूट के अंदर क्या है 9 टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर -4/3। मुझे बताओ आंसर क्या है, मुझे बताओ आंसर क्या है। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद रूट से जो आएगा इनको, फिर लास्ट में इनको, ठीक है। तो क्या करोगे log 3 और ये है फोर्थ रूट, ये है 729, ये फिर है क्यूब रूट, ये फिर क्या है, ये है क्यूब रूट। आप देखो 27 का मतलब क्या है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 27 का मतलब है 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 3 का क्यूब, जैसे होगा -4/3 इंटू 3, तो ये 3 गया, ये हो जाएगा 3 टू द पावर -4, ये हो जाएगा 3 टू द पावर -4, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये सिंपली है 1/3² इंटू 1/3 टू द पावर 4। अगर क्यूब रूट है मतलब अंदर में जो कुछ भी है 3 सेट होना चाहिए, तो ये होगा 3 टू द पावर 6। लॉस ऑफ इंडिसेस देख लो, अगर आप लोगों को अभी तक लॉस ऑफ इंडिसेस नहीं दिखे हो, मैंने फर्स्ट आप लोगों को लॉस ऑफ इंडिसेस से ही क्लास 11 का क्लास स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये है 3 टू द पावर 6, अगर 3 टू द पावर 6 से बाहर आएगा तो क्या आएगा log 3 4 729 इंटू है 1 ये है 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 से आएगा आपका सिर्फ 3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ गया, समझ गया। हाँ तो देखो आप क्या है, आप क्या करना है 3 टू अच्छा हाँ 3 टू द पावर 6 है, तो तीनों से क्या है, दोनों सेट से 1/3² आ गया। चलो आप क्या करना है, आप इसको 729 को 3 का पावर में कर सकते हो, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 729, मतलब हो गया 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 इक्वल टू हो गया 729। तो सिंपली देखो इसमें लिख सकता है 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6, तो 3 स्क्वायर और ये जाएगा तो बचेगा आपके 3 टू द पावर 4। अगर 3 टू द पावर 4 बचे हैं तो सिंपली फोर्थ रूट कर रहे हैं तो निकाल के आएगा 3, तो सिंपली हो जाएगा log 3 और ये हो जाएगा 3। तो अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या है 1। फिर देखो आंसर 1 आने वाला है। आज 3 क्वेश्चन किया, 3 का क्वेश्चन का ही आंसर 1 है। इनका मतलब ये नहीं है लॉगरिथम का हर टाइम में आंसर 1 आना है, ऐसा कभी भी मत सोचना, ठीक है। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा बंदे ने सोच लेते हैं, फिर उसको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी दे देते हैं, वो तो 1 ही करके आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो आज आ गया ये कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली log L x log x m log x n। अगर आपको एपी में है, अगर आपको एपी में है तो आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, log n स्क्वायर इक्वल टू log ln इंटू log lm। देखो ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है जब एपी में है। अगर आप लोग एपी जीपी एचपी नहीं पढ़े हो ना, मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने आप लोगों को अप टू 10th लेवल का जो मैं कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाता हूँ, तो उनमें मैंने ना सीरीज का सीक्वेंस एंड सीरीज का मैंने सब कुछ करा दिया। तो अगर किसी का अभी तक एपी जीपी एचपी और एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सारे कुछ समझना है, तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना वीडियो, आप लोगों को एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एपी में अगर है तो क्या हो जाएगा, एपी में अगर है तो सिंपली हो जाएगा आपके पास 2 log x m इक्वल टू हो जाएगा log n x प्लस log x n। आपको समझ में नहीं आया ना ये लाइन, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैंने, आप लोग पहले एपी जीपी एचपी देख लो, ठीक है। क्वेश्चन तब आप लोगों को और भी बेहतर से समझ में आएगा मैंने क्यों ये लाइन लिखा है, ठीक है। तो देखो फिर जैसे एपी का कंडीशन में ये आ गया, ठीक है क्वेश्चन, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इनको प्रूव करना है। तो इन साइड में अगर प्रूव करूंगा तो मुझे एक बात समझना है, अच्छा log ln दिया है और log ml दिया है, ठीक है। चलो मतलब x का तो कुछ है ही नहीं फाइनली में, तो मुझे यहाँ से x को हटाना है। अगर x को हटाना है मैंने सिंपली लिख सकते हैं 2 log x अपॉन log m, लिख सकते हैं ना। हाँ चलो
फिर ये होगा आपके पास log x अपन log n प्लस log x अपन log n लिख सकते हैं। चलो फिर देखो log x और इस साइड बोथ साइड से log x कॉमन लिया तो ये कट जाएगा, ठीक है, कटेगा। 2 ये आएगा आपके पास 2 सिंपली ये क्या है अपन log m इक्वल टू ये देखो log n और log n का एलसीएम का log n और log l का क्या है ये मैंने एलसीएम कर रहा हूं, ठीक है, एलसीएम कर रहा हूं। तो फिर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा log l प्लस log n, log l प्लस हो जाएगा आपके पास log n, ठीक है, समझ गया। देखो अब क्या है मुझे प्रूफ की तरफ ध्यान देना है। प्रूफ का मतलब है इनका मतलब है 2 log n, मतलब ये log n को इधर लेकर आना है, ठीक है, लेकर आया log n को लेकर आ गया। अब मुझे प्रूफ में दिखाई दे रहा है log ln, तो ये मतलब क्या है log a प्लस log b, ये क्या है log ab, तो सिंपली ये हो गया आपके पास log ln, ये भी प्रूफ आ गया, ये भी आ गया। अब बचे हुए हैं सिर्फ log m और l, log m और l, इनको क्या करेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे ना, इनको हम लोग सिंपली ये तरफ में लेके चलेंगे, इनको क्या करेंगे इसी साइड में मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपली हो जाएगा log m अपन log l। समझ गया, समझ गया। देखो ये 2 है तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं log n स्क्वायर, क्योंकि अगर कोई भी जिनका फंक्शन निकालना है उनका अगर पावर में है तो वो आगे आ जाते हैं, तो सिंपली उल्टा भी कर सकते हैं, ये इक्वल टू कर सकते हैं। तो ठीक है ये भी हो गया आपके पास log ln, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है log a और अपन log b है, तो अगर इनको हम लोग क्या करते हैं, ये l है, ठीक है, ये l है, अगर इनको हम लोग बेस के मतलब दोनों को अगर एक साथ करना है तो क्या हो जाएगा, ये इसका बेस बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा log m l। समझ में नहीं आया ना तो आप लोग पहला वीडियो जरूर नहीं देखे हो, अगर आप लोग पहला वीडियो देख लेते तो आपको सारे बस समझ में आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो देखो आज का प्रॉब्लम यही खत्म करते हैं और इनके साथ साथ हम लोगों को लॉगरिथम फंक्शन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आज लॉगरिथम कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों को क्लास 11th के लिए क्या क्या कंप्लीट हुआ, फर्स्ट हुआ लॉस ऑफ इंडिसेस, सेकंड क्या हुआ सर्ज, थर्ड नंबर में क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हो गया आप लोगों को लॉगरिथम। तो ये चारों चैप्टर खत्म हो गया। तो देखो हम लोग कल क्या करेंगे, कुछ हम लोग सोच रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर लेते हैं, या तो नहीं तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। आज के बाद डिसीजन ले लेते हैं क्या करेंगे, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। और एक बात जो मोटिवेशन बात है ये याद रखना नहीं, इसको दिल में बैठा लेना। जो भी बात है ना ये सोच लेना कि आपको क्या करना है और आपको उसी तरफ ध्यान से काम करना है, ठीक है, समझ गया। चलो आज अगर वीडियो अच्छा लगा, बात अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो खुद के फ्रेंड के साथ और भी आप लोगों को फेसबुक या सोशल मीडिया फ्रेंड के साथ फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में, कहीं भी ट्विटर में आप लोग शेयर कर सकते हो। बहुत ज्यादा से शेयर करो और उसके बाद प्लीज आप लोग अगर नया चैनल में अगर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू। हाँ आज हम वीडियो यही खत्म करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू।